वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और गुड इवनिंग। मेरे तो ब्लॉग्स आजकल शाम में ही शुरू होते हैं और आज क्या है, आज कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा काम वाम और बेटी के एग्ज़ाम्स, अभी अभी रिटन एग्ज़ाम्स नहीं शुरू हुए हैं। शीतल अग्रवाल जी ने कमेंट किया था कि अरे एग्ज़ाम्स में प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट क्या है, क्लास एक्टिविटी टाइप का छोटा सा प्रोजेक्ट था और अभी रिटन एग्ज़ाम एक्चुअली नहीं शुरू हुए हैं, वो 6 से शुरू होने वाले हैं और फिर वो चलेंगे होली के बाद से। तो अभी वो वाले चल रहे हैं, ओरल की रीडिंग असेसमेंट एंड ऑल, ये सब चल रहा है। तो इसीलिए बीच में टीचर ने एक एक्टिविटी थी इन लोगों की होल्ड, वो करवा दी थी। तो उसमें वैष्णवी को आज स्टार और वाव मिला है टीचर ने लिखा है। कुछ उसके नंबर नहीं होते हैं, लेकिन भैया कि कुछ भी स्कूल से आता है तो अच्छे से करके भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों को होता है कि भाई सब लोग करके भेज रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे लेकर भी नहीं आए थे, वैष्णवी बता रही थी, लेकिन करते रहना चाहिए। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, आज से मैं शुरू कर रही हूँ। आज है एकादशी और खाने में मैंने क्या बनाया, चावल बनना नहीं था, आज एकादशी थी। तो हुआ क्या कि मैंने बस ऐसे ही आलू उबाले, आलू कलहरी आलू हम बनाते हैं, पराठे और दही, वो लंच। तो वैष्णवी लंच में कुछ और लेके गई थी, तो बस ऐसे ही सब हो गया था। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया है। किस लिए मंगाया, हालांकि जो मंथली अपनी ग्रॉसरी होती है वो तो आएगी अभी, तो इस मंथ की अभी आने वाला है। लेकिन अभी उससे पहले मुझे आज ज़रूरत पड़ गई मैदा की। मैदा हालांकि होती है घर में, लेकिन मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ अब, क्योंकि अगर मैं रखती हूँ तो छोले भटूरे वैष्णवी को बड़े पसंद है। और इधर बीच मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया, उसकी बर्थडे से नहीं बनाया, उसकी बर्थडे पे बनाए थे उसके बाद से, क्योंकि फिर जब बनते हैं तो फिर सबको खाने पड़ते हैं। अब इसके पापा भी थोड़ा सा मतलब नहीं खा रहे हैं ये सब चीज़ें, और मैं तो सच बताऊं अच्छे लगते हैं, लेकिन वैष्णवी की वजह से बनाने पड़ते। तो भाई जब बनते हैं तो मन करता भी है कि अच्छे से खा लो, तो वही वाली चीज़ होती है। तो आज मैंने मैदा इसलिए बनाई है क्योंकि आज से है एकादशी, और होली के कुछ भी जो पकवान होते हैं वो आज के दिन से बनना शुरू होने चाहिए, कहा जाता है। मतलब ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। तो और सभी लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। और तो और किसी के यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे आपको पता ही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी इसी साल जुलाई में। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, अब देखिए मैं सच बताऊँ तो मेरी मदर इन लॉ नहीं मानती थी इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को, लेकिन हम लोग जिस होती हैं, अब मतलब मम्मा इतना वो नहीं थे, मतलब कि ऐसा ही करो ऐसा ही करो, वो कभी ना मेरे को फोर्स करती थी उन चीज़ों में, और ना ही मैंने उनको कभी बहुत हार्ड कोर करते हुए देखा। मैं तो फिर भी थोड़ा सा चीज़ों में मान लेती हूँ, तो अपने अपने ऊपर है। तो उन्होंने कभी ऐसे वो करा नहीं, लेकिन मेरे को बताया है कुछ बड़े लोगों ने ही कि एकादशी से जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे यहाँ होली इंपॉर्टेंट होती है। होली इंपॉर्टेंट से मतलब कोई बहुत हर्षोल्लास, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत हैपनिंग मनानी है या वो है, लेकिन होली को कहा जाता है कि गमी, आप लोगों ने सुना होगा गमी की होली होता है ऐसे करके, तो उसको उठाया जाता है, मतलब कि शुद्ध किया जाता है। तो हो तो देखिए पूजा सब चुकी थी, सारी पूजा हो चुकी है मम्मा की, और जो भी कुछ पूजा पाठ होता है उनका उस समय के बाद का, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। हर महीने मासी भी होती ही है, जैसा भी है। तो अब वो तो है नहीं, मतलब बताने के लिए ऑब्वियसली, जब इस तरह की कोई चीज़, और लकीली मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि उनके रहते कोई बिल्कुल फैमिली का कोई ऐसा इंसान गया हो जो उन्होंने फिर मुझे बताया हो, तो मुझे इतना पता भी नहीं रहा कभी। तो मतलब बताया है मुझे कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने, कि एकादशी से कुछ भी मीठा बना बना दो। तो आज मैं शक्करपारे बना देती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बनाई जाती हैं। अब ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे मतलब अलग अलग, देखिए अपने अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं। तो कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो साल भर ना ही कोई त्यौहार मनाया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। लेकिन हम लोग में ऐसा होता है कि त्योहारों पे मतलब आप खुशी से मना रहे हो, नहीं होती, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नियम जो करने होते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि मतलब जैसे मैं जब देहरादून में रहती थी तो मैंने गढ़वाल, मतलब आंटी लोग थे गढ़वाल से थे, कुमाऊं से थे, तो उन लोगों में ऐसा होता था कि फिर साल भर कोई त्यौहार ही नहीं मनेगा, मतलब दिवाली पे उनके यहाँ दिया भी नहीं जलेगा। इस तरह से मनाते हैं पूरी साल एक त्यौहार, जब तक बरसी नहीं हो जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बरसी 13 पे कर दी जाती है। तो हम लोगों के क्या होता है कि जैसे होली आती है, दिवाली का इतना फिर भी नहीं, होली आएगी तो थोड़ा 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 आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर आप कभी भी नहीं बनाते हो ना, तो उस होली पे आपको थोड़ा थोड़ा सा बनाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा देखिए, इसके पापा भी कुछ मैदा वैदा का नहीं खाते हैं, वैष्णवी भी ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद करती है। तो मैं ही अकेले खाऊं, और यहाँ पे जयपुर में ठीक है 2-4 लोग हैं, नेबर्स वगैरह जो आएंगे शायद होली होली पे, तो मुझे बस थोड़ा सा बनाना है। मतलब मुझे जो है वो थोड़ी सी, फ़ोन आ रहा था मेरा दूसरे नंबर पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा बनाना है कुछ कुछ चीज़ें, बस शगन की जैसे जिसे कहा जाता है। होली खेलना मिलना तो कोई इतना वो नहीं होता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि मेरे ससुराल में इतना कोई ना कोई मतलब इतना फॉलो नहीं करते हैं जितना मैं समझ पाई हूँ। तो लेकिन भाई मैं थोड़ा सा, अब वही चीज़ें हैं कि
मैं कर लेती हूँ। देखिए, अपने मन को जिस चीज़ को संतुष्टि मिलती है वो कर लेना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी, अब जब बताया जा रहा है कि इस तरह से होता है तो करने में क्या बुराई है ना। और फिर ज़्यादातर लोग यूपी साइड से जो होंगे वो मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा होता है। मैंने भी देखा है बचपन से कि जब डेथ होती है घर में ये वो, तो थोड़ा थोड़ा सा शगुन का बनाया जाता है। अब आप त्योहार ये नहीं है कि आपने बनाया है तो लोग आएंगे, पार्टी होगी होली की और ये होगा, ये सब तो हम पहले भी नहीं करते थे। हाँ, सोसाइटी में जाके कर लेते हैं। तो आपके यहाँ बस ये होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा आपके घर लोग मिलने आते हैं। अब हम तो जयपुर में हैं, हम जा नहीं रहे लखनऊ, क्योंकि हम ऐसा कुछ पहली बात तो मम्मा चले गए तो अब कौन ही बताने वाला है, वही थी और उन्हीं की चीज़ होनी है। और रही बात किसी और को बताने की, तो मुझे ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं कि वहाँ पे जाना है। वैसे तो ऐसा होता है कि घर पे जाइए और वहीं पे मनता है त्यौहार, लेकिन अब जब ऐसा कुछ नहीं है और मैं अपने ही मन से सोच के कर रही हूँ, तो मैंने यही सोचा है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें शगन की मैं बना लेती हूँ। तो मैं आज थोड़ा से शक्करपारे बनाने जा रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, अभी 6 सवा 6 हो रहा है। वैष्णवी ट्यूशन गई हुई है, तो मैंने सोचा है कि आज जब एकादशी का कुछ ऐसा वो होता है कि उस बनाना ज़रूरी होता है, तो मैं थोड़े से शक्करपारे, बस मीठी चीज़ आज बना देती हूँ। वैसे मैंने आज नमक पारे भी सोचे हैं बनाने के, लेकिन अगर मैं बना पाई तो, क्योंकि मेरे राइट लेग में थोड़ा सा दर्द हो रहा है रखने में सोल, तो मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती सेकने के लिए। देखती हूँ, वैसे कुछ पता भी नहीं है मुझे, अगर अच्छा फील होगा तो मैं शायद बना भी दूंगी। तो कोई नहीं, मैं, लेकिन मीठी चीज़ आज ज़रूरी होती है। और थोड़े से कचरी पापड़ भी बनाने चाहिए। अब कचरी पापड़ तो खैर कभी वहीं नहीं बनते थे, मैंने बस शादी के बाद 1-2 बार बनाए हैं, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगा था कि मतलब बनाए तुमने, कभी नहीं बना, हम घर में नहीं बनाते थे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से आलू के पापड़ और थोड़े से चिप्स अगर मैं बना पाई तो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है मैं बाहर से ही मंगा लूँ, लेकिन अगर शगन होता है तो मैं ज़रूर बना लूँगी, थोड़े से सोच रही हूँ। तो चलिए फिर आज शक्करपारे बनाते हैं, और मैंने कहा चलिए व्लॉग शुरू वो करते हैं। तो आज से मेरा होली का जो भी कुछ शगन का जो होना है वो मैं शुरू करती हूँ। थोड़े से शक्करपारे बना देती हूँ आज, तो इसीलिए मैंने मैदा मंगाई थी। फ्रेंड्स, ऐसे मैंने मैदा थोड़ी सी ऐसी पतली सी गूँथ ली थी, और उसके बाद मैं ऐसे बेलती हूँ इसको, और ये जो ढक्कन होता है इससे कट कर करके फिर इसका ऐसा शेप बनाया जाता है। तो ये बन गए। अब इनको सेकूंगी और इसको चीनी के जो चाशनी होती है उसमें पाक दिया जाता है, बन जाते हैं ऐसे। भी आ गई है ट्यूशन से, उसको बस इतनी स्नैक्स देती हूँ और उसके बाद ये सब बनाती हूँ, जल्दी से काम फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ बीच में आप लोगों से थोड़ी देर में। साथ खाना भी बनाती चली गई, क्योंकि सुबह उसका स्कूल है और कल लास्ट डे स्कूल है। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए लीव पड़ जाएंगी, होली की भी होंगी उसमें। तो बस भैया देखिए शक्करपारे बन चुके हैं। इस तरह से कढ़ाई में मैंने चाशनी बना के इनको पाक दिया है। अब जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं, जब उसमें चाशनी अच्छे से मतलब एकदम कहते हैं ना कि कोटिंग हो जाती है चाशनी की, तब उसको हटा देते हैं और फिर बर्तन में करके मैं रख दूंगी अलग, और सुबह किसी डब्बे में करके रखूंगी। तो शक्करपारे बन चुके हैं भाई। मेरी तो होली की थोड़ी सी तैयारी क्या, वो शगुन का जो भी बनाना है वो सब शुरू हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए होप कि आपको आज ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।